पहली नजर में स्टॉक ऑप्शंस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं, लेकिन ये ट्रेडर्स के लिए पावरफुल टूल्स हैं। इन्हें ऐसे कॉन्ट्रैक्ट समझो जो आपको राइट देते हैं, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं किसी स्टॉक को एक फिक्स्ड प्राइस पर बाय या सेल करने का। इस फिक्स्ड प्राइस को स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। आपके पास इस राइट को यूज करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिसे एक्सपिरेशन डेट कहते हैं। दो मेन टाइप्स के ऑप्शंस होते हैं, कॉल्स और पुट्स। कॉल्स आपको स्टॉक को स्ट्राइक प्राइस पर बाय करने देते हैं, पुट्स आपको सेल करने देते हैं। ट्रेडर्स कॉल्स का यूज तब करते हैं जब उन्हें लगता है कि स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा, और पुट्स का यूज तब करते हैं जब उन्हें लगता है स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा। ऑप्शंस के बेसिक्स समझना बहुत जरूरी है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में डाइव करने से पहले। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में रिस्क्स होते हैं, और ये जरूरी है कि ऑप्शंस कैसे काम करते हैं ये अच्छे से समझ लो अपना पैसा लगाने से पहले। ऑप्शंस लेवरेज देते हैं, मतलब आप स्टॉक डायरेक्टली खरीदने के मुकाबले कम इन्वेस्टमेंट से ज्यादा बड़ा पोजीशन कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन ये लेवरेज प्रॉफिट और लॉस दोनों को बढ़ा देता है। ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए केयरफुल प्लानिंग, डिसिप्लिन और एक अच्छी स्ट्रैटेजी जरूरी है। टेक्निकल एनालिसिस एक तरह से मार्केट की कहानी पाराशने जैसा है, जो वो किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बता रही है। हम चार्ट्स यूज करते हैं प्राइस मूवमेंट्स को टाइम के साथ देखने के लिए, पैटर्न्स और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये पैटर्न्स अक्सर रिपीट होते हैं, जिससे ट्रेडर्स को फ्यूचर प्राइस एक्शन के बारे में क्लूज मिलते हैं। ट्रेडर्स टेक्निकल एनालिसिस में कई टूल्स यूज करते हैं, जैसे मूविंग एवरेजेस, ट्रेंड लाइंस और चार्ट पैटर्न्स। मूविंग एवरेजेस प्राइस डेटा को स्मूथ आउट करते हैं, ट्रेंड डायरेक्शन हाईलाइट करते हैं। ट्रेंड लाइंस इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट्स को कनेक्ट करती हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स दिखाती हैं। चार्ट पैटर्न्स जैसे हेड एंड शोल्डर्स या डबल टॉप्स अक्सर ट्रेंड रिवर्सल्स का सिग्नल देते हैं। इन टेक्निकल इंडिकेटर्स को स्टडी करके ट्रेडर्स ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं कि कब ट्रेड एंटर और एग्जिट करना है। याद रखो, टेक्निकल एनालिसिस फूल प्रूफ नहीं है, और इसे दूसरे एनालिसिस के साथ कंबाइन करना जरूरी है। ये मार्केट सेंटिमेंट और फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स के बारे में वैल्यूएबल इनसाइट्स देता है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्टॉक के एक्चुअल प्राइस मूवमेंट्स पर फोकस करता है, बायर्स और सेलर्स के छोड़े गए निशान एनालाइज करता है। इसमें चार्ट पर प्राइस बार्स या कैंडलस्टिक्स देखना शामिल है, ट्रेंड्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स और पोटेंशियल रिवर्सल्स आइडेंटिफाई करने के लिए। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का एक की एस्पेक्ट है ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना। अप ट्रेंड में हायर हाइज और हायर लोज होते हैं, जबकि डाउन ट्रेंड में लोअर हाइज और लोअर लोज होते हैं। ट्रेडर्स इन ट्रेंड्स से ब्रेकआउट्स को पोटेंशियल एंट्री या एग्जिट पॉइंट्स मानते हैं। एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझना। सपोर्ट एक प्राइस लेवल है जहां बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर से ज्यादा होती है, जिससे प्राइस और नीचे गिरने से रुक जाता है। रेजिस्टेंस इसका उल्टा है, एक लेवल जहां सेलिंग प्रेशर बाइंग प्रेशर से ज्यादा होती है, जिससे प्राइस ऊपर जाने से रुक जाता है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में मास्टर होने के लिए प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस जरूरी है, लेकिन ये ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए एक पावरफुल टूल हो सकता है। रॉ प्राइस डेटा पर फोकस करके ट्रेडर्स मार्केट सेंटिमेंट के बारे में इनसाइट्स गेन कर सकते हैं और पोटेंशियल प्राइस मूव्स का अंदाजा लगा सकते हैं। मोमेंटम ट्रेडिंग एक वेव पकड़ने और उस पर तब तक सवारी करने जैसा है जब तक वो चलती है। इसमें ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना शामिल है जो स्ट्रॉन्ग प्राइस मूव्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं और उस ट्रेंड के कंटिन्यू होने से प्रॉफिट कमाने का एम है। मोमेंटम ट्रेडर्स मानते हैं कि ट्रेंड आपका दोस्त है और ऐसे स्टॉक्स पर कैपिटलाइज करना चाहते हैं जिनमें सिग्निफिकेंट अपवर्ड या डाउनवर्ड मोमेंटम हो। टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) और मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डिवर्जेंस (MACD) मोमेंटम शिफ्ट्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकते हैं। ट्रेडर्स सिग्निफिकेंट प्राइस लेवल्स या चार्ट पैटर्न से ब्रेकआउट्स भी देखते हैं, जो पोटेंशियल सर्ज इन मोमेंटम इंडिकेट करते हैं। मोमेंटम ट्रेडिंग बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है, लेकिन इसमें रिस्क्स भी हैं। ट्रेंड्स क्विकली रिवर्स हो सकते हैं, जिससे सिग्निफिकेंट लॉसेस हो सकते हैं अगर प्रॉपर्ली मैनेज ना किया जाए। क्लियर एंट्री और एग्जिट रूल्स होना जरूरी है, इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स के साथ। सेक्शन 5 एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रैटेजीज। टाइमिंग योर ट्रेड्स फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। ऑप्शंस ट्रेडिंग में टाइमिंग ही सब कुछ है। प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करने और लॉसेस मिनिमाइज करने के लिए वेल डिफाइंड एंट्री और एग्जिट स्ट्रैटेजीज होना जरूरी है। एंट्री सिग्नल्स फैक्टर्स के कॉन्फ्लुएंस पर बेस्ड होने चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन और हो सके तो फंडामेंटल एनालिसिस को कंबाइन करके एक होलिस्टिक व्यू के लिए।
फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रेडर एक अप ट्रेंड में स्टॉक देख सकता है जो इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ की रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर ब्रेक कर रहा है। सिग्नल्स का ये कॉन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर और फर्दर अपसाइड के पोटेंशियल को सजेस्ट करता है। कन्वर्सली, एक एग्जिट स्ट्रैटेजी बताती है कि कब ट्रेड क्लोज करना है, या तो प्रॉफिट्स लॉक करने के लिए या लॉसेस लिमिट करने के लिए। कॉमन एग्जिट स्ट्रैटेजीज में प्रॉफिट टारगेट शामिल हैं, जहां ट्रेडर्स प्री डिफाइन करते हैं एक डिजायर्ड प्रॉफिट लेवल और एक बार रीच होने पर एग्जिट करते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप्स एक और पॉपुलर टेक्निक है जो ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस ऑर्डर को अपवर्ड एडजस्ट करता है जैसे ट्रेड आपके फेवर में मूव करता है, प्रॉफिट्स लॉक करता है। क्लियर एंट्री और एग्जिट रूल्स होने से ट्रेडर्स डिसिप्लिन्ड रहते हैं और इमोशनल डिसीजन मेकिंग से बचते हैं। सेक्शन 6, रिस्क मैनेजमेंट, प्रोटेक्टिंग योर कैपिटल एंड मिनिमाइजिंग लॉसेस। रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग का सबसे एक्साइटिंग एस्पेक्ट नहीं है, लेकिन आर्ग्यूएबली सबसे क्रिटिकल है। इसमें आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करना और हर ट्रेड पर लॉसेस मिनिमाइज करना शामिल है। एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि कभी भी उससे ज्यादा रिस्क मत लो जितना आप अफोर्ड कर सकते हो लूज करने के लिए। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स रिस्क मैनेज करने के लिए एसेंशियल टूल्स हैं। अगर प्राइस प्रीडिटरमिन्ड लेवल तक गिरता है तो वे ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशन सेल कर देते हैं, पोटेंशियल लॉसेस को लिमिट करते हैं। पोजीशन साइजिंग एक और क्रूशियल फैक्टर है। इसमें हर ट्रेड को एलोकेट करने के लिए अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ कैपिटल डिटरमिन करना शामिल है, आपके रिस्क टॉलरेंस और ट्रेड के पोटेंशियल रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो के बेस पर। डिवर्सिफिकेशन एक और की रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है। अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में डालने से बचो, अपने कैपिटल को डिफरेंट ट्रेड्स, सेक्टर्स एंड एसेट क्लासेस में स्प्रेड करके। याद रखो, बेस्ट ट्रेडर्स भी लॉसेस एक्सपीरियंस करते हैं। इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है और इंश्योर करता है कि आप गेम में लॉन्ग रन के लिए बने रहो। सेक्शन 7, ऑप्शन सिलेक्शन, चूजिंग द राइट ऑप्शंस फॉर योर स्ट्रैटेजी। सही ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट करना आपके ट्रेड्स की सक्सेस के लिए क्रूशियल है। फैक्टर्स जिन पर कंसिडर करना है उनमें एक्सपायरेशन डेट, स्ट्राइक प्राइस और लिक्विडिटी शामिल है। एक्सपायरेशन डेट डिटरमिन करती है कि आपके पास ट्रेड के आपके फेवर में वर्क करने के लिए कितना टाइम है। लॉन्गर एक्सपायरेशन ज्यादा टाइम देती है लेकिन जनरली ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। शॉर्टर एक्सपायरेशंस कम टाइम देती हैं लेकिन कम कॉस्ट करती है। स्ट्राइक प्राइस आपके मार्केट आउटलुक और रिस्क टॉलरेंस के अलाइन होनी चाहिए। इन द मनी ऑप्शंस में प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है लेकिन कम पोटेंशियल रिटर्न्स देते हैं। आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी कम होती है लेकिन ज्यादा पोटेंशियल रिटर्न्स देते हैं। लिक्विडिटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय या सेल करने की ईज को रेफर करती है। लिक्विड ऑप्शंस में टाइट बिड आस्क स्प्रेड्स और सफिशिएंट ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है, जिससे ट्रेड्स में फेवरेबल प्राइसेस पर एंटर और एग्जिट करना आसान हो जाता है। सही ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट चुनने के लिए केयरफुल कंसिडरेशन जरूरी है और ये आपके ओवरऑल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और रिस्क टॉलरेंस के अलाइन होना चाहिए। सेक्शन 8, बैक टेस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, फाइन ट्यूनिंग योर अप्रोच। बैक टेस्टिंग में हिस्टोरिकल डेटा यूज करके अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी टेस्ट करना शामिल है। इसकी पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी इवैल्यूएट करने के लिए और इंप्रूवमेंट के एरियाज आइडेंटिफाई करने के लिए। ये रियल कैपिटल रिस्क करने से पहले अपने ट्रेडिंग प्लान का टेस्ट ड्राइव लेने जैसा है। बैक टेस्टिंग फैसिलिटेट करने के लिए वेरियस सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। बैक टेस्टिंग करते टाइम सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हिस्टोरिकल डेटा यूज करना और मार्केट कंडीशंस के लिए एडजस्ट करना क्रूशियल है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्ट्रैटेजी जिसने बुल मार्केट के दौरान अच्छा परफॉर्म किया वो बेयर मार्केट में उतना इफेक्टिव नहीं भी हो सकता है। ऑप्टिमाइजेशन में बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स के बेस पर अपनी स्ट्रैटेजी फाइन ट्यून करना शामिल है। इसमें एंट्री और एग्जिट रूल्स, स्टॉप लॉस लेवल्स या पोजीशन साइजिंग एडजस्ट करना शामिल हो सकता है। बैक टेस्टिंग और ऑप्टिमाइजेशन ऑनगोइंग प्रोसेसेस हैं। जैसे जैसे मार्केट कंडीशंस चेंज होते हैं, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को कंटिन्यूअसली इवैल्यूएट और अडैप्ट करना एसेंशियल है इसकी इफेक्टिवनेस मेंटेन करने के लिए। सेक्शन 9, कंक्लूजन, द पाथ टू सक्सेसफुल ऑप्शंस ट्रेडिंग। ऑप्शंस ट्रेडिंग सिग्निफिकेंट प्रॉफिट पोटेंशियल देता है, लेकिन इसके लिए नॉलेज, डिसिप्लिन और एक वेल डिफाइंड स्ट्रैटेजी जरूरी है। ऑप्शंस के बेसिक्स समझकर, टेक्निकल और प्राइस एक्शन एनालिसिस यूज करके, रिस्क इफेक्टिवली मैनेज करके और कंटिन्यूअसली लर्निंग एंड अडैप्टिंग करके ट्रेडर्स इस रिवॉर्डिंग लेकिन चैलेंजिंग मार्केट में अपनी सक्सेस के चांसेस बढ़ा सकते हैं। याद रखो, रिचेस का कोई गारंटीड पाथ नहीं है।
ऑप्शंस ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी के लिए डेडिकेशन, पेशेंस और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए कमिटमेंट जरूरी है।